गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। संस्कृत, मालूम आपको संस्कृत हमारी क्या है? संस्कृत हमारी मातृभाषा भी है और संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो देखिए, वेद में संस्कृत सभ्यता के प्राचीन ग्रंथ कितने हैं? तो आप लिखेंगे संस्कृत सभ्यता में प्राचीन ग्रंथ के 4 भेद हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये आएंगे। तो आप आंसर क्वेश्चन लिखेंगे कि वेद कितने होते हैं। प्राचीन सभ्यता में प्राचीन ग्रंथ जो वेद है वो कितने होते हैं, उनके नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आप लोग सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अपने आप कि संस्कृत में वेद कितने होते हैं। तो आप लिखेंगे संस्कृत में वेद 4 होते हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपका इसका आंसर है। तो आप क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। रामायण संस्कृत के आदि कवि के रचयिता कौन है? रामायण तो सभी को मालूम है, सभी ने टीवी पर रामायण अभी आई थी वो भी देखी होगी। तो रामायण संस्कृत के आदि कवि कौन है? तो इसके आपके रचयिता जो है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा ही रामायण की रचना हुई थी। आपने उसमें देखा था कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी रही थी, वहां पर लव कुश का जन्म हुआ था ना। तो देखिए, तो उन्हीं ने आदि कवि जो वाल्मीकि थे उन्होंने पहले से ही रामायण की रचना कर दी थी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन परिचय, राम का पूरा जीवन परिचय शुरू से लेके जन्म से लेके लास्ट तक का उन्होंने उसमें उसकी व्याख्या की है। तो रामायण संस्कृत जो आदि कवि है वो वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई है। उसी को ही एक बार जब सीता जी को वन भेज दिया गया था और लवकुश का जन्म हुआ था, तो लवकुश ने सीता को अयोध्या में लाने के लिए भगवान राम को और पूरे नगर निवासी को उसी के द्वारा लिखी हुई कविता को उन्होंने सुनाया था। तो बच्चों, ये है कि रामायण के आदि कवि कौन थे? आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रची गई रचना उसके रचयिता हैं। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण को आप सभी के घर रामायण है, आप लोग अपनी रामायण को उठाना और फिर पढ़ना। रामायण के जो कांड हैं, रामायण में जो अध्याय है वो 7 होते हैं, 7 कांड। सबसे पहले रामायण में बाल कांड आया। बाल कांड में क्या था? बाल कांड में भगवान राम के बचपन की व्याख्या थी। अयोध्या कांड में भगवान राम को जो अयोध्या में उनको जितना भी उन्होंने पढ़ाई की, फिर उनको वन भेजा गया और वन भेज के उन्होंने जो भी कार्य किए। नेक्स्ट आपका है अरण्य कांड। अरण्य कांड में क्या है? जंगल में जब भगवान राम को वनवास दे दिया गया तो वो जंगल में गए और जंगल में जाकर उन्होंने वहां पर सभी राक्षसों का विनाश किया। फिर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान राम जो थे वो सीता की खोज के लिए निकले। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान ने सीता की खोज की, उसमें पूरा विवरण सुंदरकांड में था। फिर आता है अयोध्या युद्धकांड। युद्धकांड में भगवान राम ने लंका पर विजय पाई, ये आपका आता है युद्धकांड। उत्तराखंड में भगवान जब लव कुश का जन्म हुआ तो उस समय से लेके सारा विवरण लास्ट तक का इसमें दिया गया है। तो ये 7 जो कांड हैं वो रामायण में विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है महाभारत के रचयिता कौन थे? अब आता है, आपने अभी रामायण का पढ़ा, अब आता है महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे, क्योंकि वेद व्यास द्वारा ही महाभारत की रचना की गई थी। उनकी जो कविता लिखी गई थी वो वेद व्यास जी ने ही लिखी है। महाभारत में कितने अध्याय दिए गए हैं? महाभारत के जो अध्याय हैं वो 18 भागों में विभाजित किए गए हैं। महाभारत 18 दिन ही इनका युद्ध भी चला था। तो आप लिखेंगे महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो आप लिखेंगे महाभारत में 18 अध्याय में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आता है महाभारत का युद्ध कितने दिन चला?
आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो बच्चों महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत के अंश में जो महाभारत का अंश जो है किसके द्वारा किया गया था? महाभारत का अंश श्री भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में दिया गया, क्योंकि महाभारत को भगवत गीता द्वारा ही उपदेश दिए गए थे और उन्हीं के द्वारा ये पर्व मनाया गया है। क्यों? भीष्म पितामह जो थे उन्हीं ने महाभारत में पूरा यह उनका विवरण दिया गया है। भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? भगवत गीता के, अभी आपको पहले बताया, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, क्योंकि 18 दिन युद्ध चला था। 18 ही उनके अध्याय द्वारा उनको पूरी जैसे रामायण लिखी गई थी इसी तरह से महाभारत को भी लिखा गया था। तो इसकी भी जो किताब है वो भगवत गीता के द्वारा 18 ही अध्याय दिए गए हैं। कभी भी आप भगवत गीता को पढ़ना तो उसमें आपको 18 अध्याय मिलेंगे। महाकवि कालिदास ने कौन सी किताब संस्कृत की साहित्य कवि को महाकवि कालिदास ने संस्कृत के कौन सी किताब लिखी थी? संस्कृत की साहित्य की कौन सी तो देखिए महाकवि कालिदास ने शेक्सपियर, इनको शेक्सपियर भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने संस्कृत का साहित्य लिखा था, इसलिए महाकवि कालिदास को साहित्य का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो क्या लिखा? शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर महाकवि कालिदास को ही कहा जाता है कि उन्होंने पूरा काफ़ी उन्होंने संस्कृत में चर्चा की और उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और उन्होंने पद भी लिखे हैं, उन्होंने गद्य भी लिखे हैं। तो उन्होंने पूरा विवरण उन्होंने संस्कृत में ही अपनी किताब लिखी है। जैसे आपका है शाकुंतलम है, ये भी उन्होंने महाकवि कालिदास ने लिखा है और बहुत सारी इस तरह से उन्होंने किताबें लिखी हैं। इनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है और उन्होंने बहुत सारे नाटक भी उनके प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। भारतीय महीनों के नाम क्या है? सभी को मालूम होगा। भारतीय महीने नहीं होगा तो आप लोग भी इसको नोट कर लें और याद भी कर लें। देखिए आप लोग को इंग्लिश में तो याद ही होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके इंग्लिश में है। और हिंदी में क्या है? सबसे पहले आपका आता है चैत्र, फिर आता है वैशाख, फिर आता है ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा और फाल्गुन। ये सभी आपके 12 महीने के नाम हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद करें क्योंकि हम आपको पेपर में भी देंगे, इसलिए सभी बच्चे हिंदी में आप अपने नाम जरूर याद कर लें, महीनों के नाम। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमने आपको दिए गए आज सामान्य ज्ञान के आपको जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं, इनके क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लें।